दैनिक सवेरा की टीम पहुंची है अम्बाला शहर नारायणगढ़ रोड पे। अभी कुछ ही दिन पहले आपको हार्डली दिखाया गया था कि बैंक के लॉकर टूटे गए थे। सर, कुछ ही दिन पहले बैंक के लॉकर टूटे गए थे और आज इसको एक हफ्ता बीता गया। क्या अनुशासन आपको मिला? आप गृह मंत्री अनिल विज से भी मिले थे। देखिए, सोमवार को हमें पता लगा, वो भी शाम को। सुबह 10 बजे बैंक खुला था, उस समय पता लगा कि चोरी हो गई है, बैंक में लॉकर टूट गए हैं। लेकिन हमें शाम को पता लगा, वो भी बैंक के जरिए नहीं, हमें पड़ोस में किसी ने बताया। न्यूज़, आपके जैसे भाइयों ने न्यूज़ चलाई, उससे पता लगा तो हम दौड़े आए। रात को मैं आया हूँ यहाँ पे 7-8 बजे। उस समय लिस्ट में नाम देखा और हम हिल गए पूरा। सारी उम्र भर की कमाई जो मेरे माता पिता की थी, उन को, हमारी माता जी को सोने का था, वो यहाँ पे रखते थे लॉकर में। 20 साल पुराना हमारा लॉकर था। उस समय हमारा यहाँ पे घर था, वॉकिंग डिस्टेंस पे ये बैंक था। उस समय इस रोड पे कोई भी बैंक नहीं था, ठीक है ना जी। उसके बाद अब हमें देखो, हम अगले ही दिन बीच साहब पे गए। हम 5 बंदे इकट्ठे होकर बीच साहब पे गए, क्योंकि धीरे धीरे किसी बंदे का, कोई बाहर था जिसका लॉकर था, कोई बाहर था, सभी एकत्र करना बड़ा मुश्किल था सर। ठीक है, आज हम एकजुट हुए हैं, बड़ी मुश्किल से सबको इकट्ठा किया है। लेकिन अभी तक बीच साहब के पास जाके भी हम गए, उन्होंने भी कहा कि हमें एसपी को हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि वो हम कर रहे हैं अपना काम। एसपी साहब से भी हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, ठीक है ना, ठीक है, मुलाकात भी हुई है, इन बंदों की गए हैं ये, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा सर कि क्या हुआ है क्या नहीं। लगभग कितना सोना था आपका? हमारा 78 तोले सोना था जी, मेरा, जो हमारी माता पिता का जो मेहनत का कमाई थे उसके अंदर से। और पुश्तैनी सोना था? पुश्तैनी सोना था सर, 90-95 ऐसे मिलता गया। पुश्तैनी सोने का तो बिल भी नहीं होता, तो प्रशासन तो आपको बिल और रिकॉर्ड मांगेगा। बिल्कुल सर, मैंने अपनी फ़ोटोज़ जो हैं वो प्रोवाइड कराई हैं चौकी में। जो हमारे पास फ़ोटोज़ थी, कम से कम भी मैंने 30-40 फ़ोटोज़ जो है क्लिक करके छोटी बना के, वो जो बैंक जो अपना चौकी में मैं देकर आया हूँ, ठीक है। और जिन जिन चीज़ों का हमारे पास प्रूफ था वो हमने प्रोवाइड किया है। लेकिन जो पुश्तैनी था उसका हम प्रोवाइड धीरे धीरे वो भी कर देंगे। लेकिन बात यह है कि हमें प्रोत्साहन तो मिले कि हमारा हो क्या रहा है, हमारे केस का चल क्या रहा है, वो हाईलाइट पे है या नहीं है। अब 10-15 करोड़, मेरा जो अंदाजा है वो 10-15 करोड़ की जो है ये डकैती है। लेकिन बैंक की तरफ से मैंने चौकी में क्या लिखवाया जा रहा है, कभी कोई कम लिखवा रहा है, कोई कभी कुछ लिखवा रहा है। देखिए, ऐसे तो आप क्या। तो सीसीटीवी भी तो बैंक के लगे हुए थे और सीसीटीवी बताया जा रहा है कि डीवीआर समेत लेके गए। पर सीआई 1 की टीम ने आसपास से तो खंगाला होगा सीसीटीवी। देखिए, उसका भी हमें नहीं पता। अब कह रहे हैं कि पीछे से तो डीवीआर आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि कितने प्रशासन ने यहाँ पे अलर्ट है और क्या है। देखिए, हमारी तरफ से तो हमने जहाँ से पूछा है, कह तो हैं कि डीवीआर पीछे से उठा लिए गए हैं। ठीक है, बैंक का डीवीआर चोर ले गए हैं, लेकिन उसको क्लाउड पे क्यों नहीं है वो डेटा? आपका इतना बड़ा बैंक है, हेड ऑफिस है पंचकुला में, यहाँ पे 10 ब्रांचें होंगी अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में। तो आपका जो डेटा है आप डीवीआर के अंदर ही क्यों रख रहे हो? उसको क्लाउड पे बेस क्यों नहीं कर रहे हो? सायरन आपके लगे हुए हैं लेकिन बजे नहीं। उसको सायरन को आप डिजिटलाइज क्यों नहीं कर रहे हो? उसको ऐप के थ्रू, आप मैनेजर पे ऐप चले। सबसे बड़ी दिक्कत तो सर ये है कि जो यहाँ पे इम्प्लॉइज हैं, वो एक बार जाकर फिर दोबारा आकर लगे हुए हैं। कुछ कच्चे स्टाफ भी एम्प्लॉइज हैं। बताया गया है कि अपना रिटायरमेंट के बाद लगा हुआ हाँ, मैनेजर हैं जो सर, गुप्ता जी जो मैनेजर हैं, जो बिल्कुल भी सहयोग नहीं हमारे साथ दिखा रहे पहले दिन से। वो पहले रिटायर होने के बाद दोबारा फिर यहाँ पे लगे हुए हैं। वो जो मैनेजर, जो ओल्ड एज बंदे हैं, वो क्या करेंगे बैंक का? वो क्या सोचेंगे कि पीछे प्लॉट खाली पड़ा है, पीछे दीवार टूटी है। और सर सीधी सी बात देखिए, है। ये जो लॉकर बने हुए थे वहां पर लोहे के जंगले वगैरह बनने चाहिए थे, इस टाइप का कोई आपने हाँ, देखे मैं हैं? उसी बात पे आ रहा हूँ सर। हम किसी दुकान पे जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि उस दुकान की क्या, किस तरह की बनावट है, क्या है। हम उसे सामान लेने से मतलब होता है, ठीक है। अगर सामान दुकानदार को पता है कि हम नहीं दे सकते, तो वो हमें मना कर देगा। अब अगर बैंक एलिजिबल नहीं था तो बैंक अपने कस्टमरों को मना करे। आप, जो हमारी टीम है, ये लोकल टीम जो बैठी है ब्रांच मैनेजर वाली, तो ये मना करे ना। तो सर देखो, दीवारें आरसीसी की बनी हुई थी, आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बैंक की एक भी चीज नहीं बनी हुई। कॉर्नर जहां से चोरों ने दीवार तोड़ी है, वो कॉर्नर आज भी आप देखो जाके खाली है। और सबसे बड़ी बात, जब बैंक में चोरी हुई, चोरी की वारदात के बाद जब पुलिस आई, सुना मैंने एसएचओ साहब आई, कुछ भी है, डॉग स्क्वाड क्यों नहीं था वहां पे? डॉग स्क्वाड आता, उसको सूंघते हुए जाता प्लॉट के जरिए जहां से चोर गए हैं। कुछ ना कुछ सुराग मिलते, कुछ क्लूज मिलते। अभी तक तो ये नहीं पता क्लूज क्या मिले हैं। सीधी सी बात यह है, अब हम कहाँ जाएं? हम तो, सबसे बड़ी बात, बैंक की कंपनसेशन की वजह से कोई अभी शुरुआत नहीं हुई है। आप कहते हो कि 100 गुना फीस मिलती है या कुछ भी मिलती है। अरे आप किसी चीज का प्रोसीजर तो फॉलो करो। आपने, बैंक ने एक भी चीज अभी तक, लिस्ट नहीं बनी बैंक के पास। मैं एक दिन सामने था, पुलिस वालों ने बैंक मैनेजर से लिस्ट मांगी, वो भी लिस्ट भी नहीं दे पाए मैनेजर। अभी बन रही है जी, ये क्या बात है? बीज साहब के पास लिस्ट चली गई, आप पुलिस चौकी में लिस्ट नहीं दे रहे हो, आप डकैती नहीं बता रहे हो कितने की है। सीधी सी बात है। लेकिन हम बहुत परेशान हैं। हमारा अनुरोध है, देखो जी, एसपी साहब से भी, विज साहब से भी, और एमएलए साहब से भी, और पुलिस प्रशासन से स्पेशली एक ऐसी टीम बनाई जाए जो
बहुत गहराई से इसका अपना इन्वेस्टिगेशन करे और इसमें बताए कि क्या है, क्लू कहाँ से मिल रहे हैं, क्या रिकवरी होनी है। और आरबीआई से भी मेरी एक अनुरोध है कि इस मुद्दे को जो है हाईलाइट तरीके से देखा जाए कि ये बैंक क्यों ऐसे नहीं बना हुआ था। अब कस्टमर की क्या गलती है सर, आप ये बताइए। कोई गलती नहीं है कस्टमर की। हमें थोड़ी पता है कि आरसीसी दीवार में है या नहीं, दो हथौड़े मारे और दीवार टूट गई। ये बैंक है सर। ऐसे तो आजकल तो घर में लोग, बैंक बताया जा रहा है काफी पुराना था। सर पुराना था बैंक, लेकिन अब उसको चेंज, बिल्डिंग पुरानी थी, आप उसको रिपेयर भी करा सकते हो, आप उसको रीजनरेट भी कर सकते हो, आप उसको बदल भी सकते हो, आप बोल भी सकते हो। आप लोकल अथॉरिटीज के पास अगर बैंक हेड ऑफिस से बोला जाए कि ये बैंक जो है लॉकर रखने लायक नहीं है, इसको बंद कर दिया जाए, कस्टमरों को मना करे, कौन नहीं जाएगा। मेरे को आज मना करा जाए कि आप लॉकर हम नहीं रख सकते, मैं पहले दिन लॉकर उठाऊंगा सर। मेरे इतने अंबाला में बैंक है। लगभग कितने लोगों का ये जो लॉकर थे देखिए सर, टूटे? 32 लॉकर टूटे हैं, जिसमें से 24 बंदों का नुकसान हुआ है। कितना नुकसान है कुछ पता है सर? सर ऐसे देखो 7-8 करोड़ तो आराम से है ही है, लेकिन अभी भी कुछ लिस्टें जो हैं वो पुलिस प्रशासन आपको ज़्यादा अच्छा बता सकता है। मेरा आपसे ये भी अनुरोध है कि आप पुलिस प्रशासन से कल जाकर पूछें कि कितनी लिस्ट बन चुकी है, कितना नुकसान हुआ है। देखिए पुलिस अपना काम कर रही है, हम मानते हैं कर रही है, हम प्रैक्टिकल चलने वाले इंसान हैं, कर रही है काम। लेकिन हमें क्या भरोसा मिल रहा है कि क्या काम कर रही है पुलिस, क्या कर रहा है। एसपी साहब बताएं, एक कॉन्फ्रेंस रखें एसपी साहब, उसमें हमें बुलाएं, हमें हमारा दुख सुने। अब हम जाएं तो एसपी साहब, अगर देखिए प्रोटोकॉल के जरिए चलना पड़ता है हर जगह, हमें भी पता है बीस साहब एकदम तो मिलेंगे नहीं, ठीक है ना। लेकिन एक बात है ना कहीं तो किसी किसी की ड्यूटी तो लगाए ना कि आप उनका दुख सुने, आप उनकी प्रॉब्लम सुने, कोई तफ्तीश करें, कोई इन्वेस्टिगेशन करें, कुछ तो करें ना सर। हमारा ये आपका माता जी कितना गोल्ड था और कितने समय से आपने रखा हुआ था? मैंने 2000 में यहाँ लॉकर में सामान रखा था और लगभग 35-36 तोले सोना और 200 ग्राम चांदी थी। तकरीबन 22 लाख का मेरा नुकसान हुआ है। और हमसे अभी पुलिस वाले कह रहे हैं बिल लाओ, फोटो लाओ। कहाँ से लाएं इतनी पुरानी फोटो और बिल? हमें और परेशान करने वाली बातें लग रही हैं। हम बहुत ही परेशान हैं माइंड से भी, और पुलिस भी हमें लगता है कि परेशान ही कर रही है, कुछ होता लग नहीं रहा है। आपका भाई साहब क्या नुकसान हुआ और कितना गोल्ड रखा हुआ? ये मेरे माता जी हैं जिनसे अभी आपने बात की, तो हमारा अराउंड 22 लाख का नुकसान हुआ है। और उसमें गोल्ड, डायमंड और सिल्वर तीनों चीज़ें थी। और अभी हम पुलिस को सारी चीज़ें दे आए हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि जब आप पूरी पूरी ज़िंदगी की ये कमाई है किसी की भी, जैसे उन्होंने बताया 20 साल 25 साल ये वो, तो पहली चीज़ के बिल्स कहाँ से लाएगा बंदा, दूसरी चीज़ कि इतनी सारी फ़ोटोज़ कहाँ से लाएगा। और अगर वो फ़ोटोज़ पुलिस को हम दे रहे हैं तो उस फ़ोटोज़ को देने का मकसद क्या है, क्योंकि गिरफ्तारी कोई हुई नहीं है, फ़ोटोज़ मांगी जा रही हैं। उन फ़ोटोज़ का आप क्या करोगे? तो बार बार चक्कर कटवा के या बार बार ये नहीं है आपका, ये मुझे मिसिंग आपका है, वो कहना है मिसिंग मतलब कि हमें हरासमेंट किया जा रहा है। अभी तो वही लग रहा है। अभी ऐसे लग रहा है जैसे भाई साहब ने कहा कि कोई एक्शन तो लिया नहीं जा रहा, कुछ पता तो चल नहीं रहा है, अपडेट कोई आ नहीं रही है, लेकिन हमारे से डिमांड किया जा रहा है आप ये ले आइए वो ले आइए। तो इससे हमें क्या, हम क्या इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं? हाँ जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहिए? मैं तो चाहता हूँ कि आरबीआई इस पे हमारा नुकसान का भरपाई करवाए, क्योंकि पुलिस और प्रशासन से तो लगता नहीं है, क्योंकि चोरों को बहुत टाइम मिल चुका है। अब चोर हमारा सामान दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे ये तो उनको ही पता है अब उन्होंने क्या किया। अब इसलिए हम तो आरबीआई से कहेंगे बैंक से हमारा मुआवजा दिलवाए जो हमें नुकसान हुआ है। हाँ जी सर। मेरा लॉकर संख्या 83 था। तो ये बैंक की तरफ से बहुत बड़ी कमजोरी है कि इन्होंने जो है ना इतनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में बैंक को चालू रखा। हमारे 32 लॉकर टूटे हैं जिसकी सूचना तक इन्होंने प्रोवाइड नहीं कराई पब्लिक को। शाम को पता लगता है कि बैंक टूट गया, सुबह से पता लगता है कि लॉकर है तुम्हारा जीवित, शाम को लाइन में खड़े होते हैं जब पता लगता है कि लॉकर चला गया। और उसके बाद हमारे लोगों ने प्रयास किया, मंत्री जी के यहाँ प्रयास किया, वहाँ से एसपी साहब के यहाँ गए कि हम बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नहीं जगी क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। 2 दिन के अंदर दिल्ली की बैंक डकैती सुनार की रिकवर हो गई, हमारे यहाँ 7 दिन हो गए। प्रशासन पुलिस ने क्या किया कुछ पता ही नहीं लग रहा। हाँ जी, आपके भाई साहब कितना गोल्ड था और क्या नुकसान हुआ और कितने समय से आपने यहाँ पे गोल्ड रखा हुआ था? सर अप्रोक्सीमेट 6-7 साल से यहीं पे गोल्ड रखा हुआ है। फैमिली का जितना गोल्ड था सारा इसी में था। अप्रोक्सीमेट 17-18 तोले गोल्ड था और चांदी थी। मैनेजर से बात हुई, वो कह रहा है बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो क्यों खोला हुआ बैंक? और डकैती के बाद मैनेजर साहब गेम खेल रहे हैं, सारी पब्लिक लुट गई है और वो आराम से बैठे हुए हैं।
उनको कोई पेपर पर टेंशन साइन नहीं भी नहीं कर है, रहे, पेपर पे साइन भी नहीं कर मोहर नहीं रहे। लगा रहे। उनको ये पता है भी मेरे को सैलरी आनी है, मेरे को पेंशन आनी है। उनको किसी से कोई भी हमदर्दी नहीं है, किसी को फोन नहीं किया, किसी पुलिस प्रशासन का भी फोन अभी एक नहीं आया। महिला भी यहाँ पर बैठी थी जिन्होंने अभी बताया कि अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है, तो वो आप लोगों के साथ महिला भी आई थी, उनके बारे में क्या कहना है आपका? सर वो इतने परेशान हैं, बेटी की मेरी रखी हुई है, बेटी नोएडा से आई है, इसीलिए अब वो उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं, इसी टेंशन में चेक करवाने गए हैं, तभी उनको भेजा है जी। कम से कम अपनी सेहत तो ठीक रखोगे तभी कुछ मिल पाएगा, अदरवाइज प्रशासन की तरफ से भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा हमें। कम से कम हमें बताना चाहिए भी क्या इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है। कोई एक हफ्ता होने को आया है, कुछ भरपाई नहीं है, कोई किसी का फोन नहीं आया हमारे पास। सर बताया जा रहा है कि कुछ कर्मचारी भी हैं जिन्होंने अपना पुश्तैनी गोल्ड रखा हुआ था वहाँ पर, वो भी चिंतित हैं, तो क्या कहना चाहिए? ऐसा है 5 से 6 कर्मचारी थे जो बैंक से कुछ रिटायर हैं, कुछ उनके बच्चों के हैं, कुछ मौजूदा कर्मचारी भी हैं जिनका यहाँ पे लॉकर था, और उसमें से 4 लॉकरों का तो मुझे कन्फर्म है जो नुकसान हुआ है। और इन 4 कर्मचारियों का जो नुकसान है 1.5-2 करोड़ के करीब है, कर्मचारियों का है। जो मेरा खुद का 25 तोले गोल्ड था जो मैंने पिछले साल जुलाई में लिया था 2022 में लॉकर, तो बच्चों की शादी के लिए इकट्ठा कर रहे थे, वो सारे का सारा चला गया। गुप्ता जी हैं, इनका 80 तोले के करीब है। पूरे परिवार की जो थी, बच्चों की, दोनों की, बहुओं का, लड़कों का, घर